चैप्टर नंबर 3 पर। सो चैप्टर 3 ऑफ NABH 6th एडिशन, फुल एक्रीडिटेशन कैटेगरी, किसके ऊपर बात करता है? MOM चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। तो 5th एडिशन में और 6th एडिशन में चैप्टर में नाम में कोई चेंज नहीं है, सीक्वेंसिंग में कोई चेंज नहीं है। पहले भी 3rd चैप्टर था, पहले भी सेम नाम था, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। अब बात करते हैं इसका इंटेंट की। चैप्टर के इंटेंट में कुछ अपडेट आया है या नहीं? सो डेफिनेटली यस, इन 6th एडिशन मेजर अपडेट आया है। वो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट करना है मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर। सो ये आपका अभी स्टैंडर्ड भी हम स्टार्ट करेंगे, तब ये बात कौन से स्टैंडर्ड में एप्लीकेबल होगी वो भी आ जाएगी। लेकिन इंटेंट में ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि हॉस्पिटल को अब एक मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर विद उसके JD जॉब डिस्क्रिप्शन, उसका क्या काम होगा, वो डेजिग्नेट करना होगा। दूसरा अपडेट आया है इंटेंट में, द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स, implements and updates hospital formulary। सो ये लाइन पहले इंटेंट में ऐड नहीं थी, हाउएवर फॉर्मुलरी का स्टैंडर्ड पहले भी था 5th एडिशन में। तो 6th एडिशन के इंटेंट में ये नंबर 1 नंबर 2 ये 2 अपडेट आए। क्लियर? अब मूव करते हैं स्टैंडर्ड की तरफ। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का MOM 1 क्या कहता है? MOM 1 बात करता है फार्मेसी सर्विसेज एंड यूजेस of medication is done safely। ये लैंग्वेज है 5th एडिशन की, लेकिन 6th एडिशन में लैंग्वेज में थोड़ा सा अपडेट आया है। तो 6th एडिशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो वर्ड था यूजेज ऑफ मेडिकेशन, ये रिप्लेस हो गया है मेडिकेशन मैनेजमेंट से। तो अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिखना चाहूं तो क्या होगा? फार्मेसी सर्विसेज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट इज डन सेफली। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि बात वही है, केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है 6th एडिशन में, 1st स्टैंडर्ड में। अब इसकी बात करें इसके इंटरप्रिटेशन की। सो इंटरप्रिटेशन में भी जहां पर यूजेज वर्ड है उस वर्ड को क्या कर दिया गया? मैनेजमेंट कर दिया गया है। सो इंटरप्रिटेशन बात करता है फार्मेसी द रिटन गाइडेंस, सॉरी, जैसा कि मैंने बताया पहला स्टैंडर्ड जो होता है वो ज़्यादातर बात करता है पॉलिसी, मैनुअल या SOPs। सो स्टैंडर्ड बात करता है रिटन गाइडेंस शैल एड्रेस। शुड की जगह ज़्यादातर वर्ड, जैसे मैंने बताया थ्रू आउट दी ऑल चैप्टर्स, जहाँ पर भी शैल वर्ड था उसकी जगह
सॉरी शुड वर्ड था, उसकी जगह शैल 6th एडिशन में अपडेट कर दिया गया है। मीन्स शुड मीन्स ना चाहिए, करना चाहिए, और शैल मीन्स करना होगा। तो थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता है उस काम को करना, इसलिए शैल वर्ड यूज किया गया है। सो इंटरप्रिटेशन में बात होती है द रिटन गाइडेंस मीन्स योर पॉलिसी प्रोसीजर्स शैल एड्रेस, एड्रेस करेंगी, क्या चीज एड्रेस करेंगी? द रिटन गाइडलाइंस शैल एड्रेस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू। तो एक तो यहां पर ये वर्ड चेंज हुआ है, पहले 5th एडिशन में एस्पेक्ट्स की जगह वर्ड था इश्यू। तो स्टेटमेंट यही था, द रिटन गाइडेंस शैल एड्रेस इश्यू रिलेटेड टू। अब वर्ड क्या हो गया है? द रिटन गाइडेंस शैल एड्रेस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू। पहले एड्रेस इश्यू रिलेटेड टू, नाउ एड्रेस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट हुआ है। इश्यू नहीं है यहां पर कोई, यहां पर एस्पेक्ट है। अब एस्पेक्ट्स क्या है? रिलेटेड टू फॉर्मुलरी, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन। इट मीन्स यहां पर जो स्टेटमेंट है उसमें इश्यू वर्ड को एस्पेक्ट वर्ड में चेंज कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया। उसके अलावा थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन को और एक्सपेंड कर दिया गया और डिटेल में बता दिया गया, ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर एक बात करी कि क्वालिफाइड इंडिविजुअल, एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल स्टाफ जो है, इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं MOM1 आगे समझने के लिए। A qualified individual will supervise all aspects या all activities of pharmacy services। सो जैसा कि हमने इंटेंट में ही बात की थी, मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर कैन डू ऑल दिस थिंग्स। तो अ क्वालिफाइड इंडिविजुअल आपका सुपरवाइज करेगा सारी एक्टिविटीज फार्मेसी सर्विसेज की, और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मीन्स प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट है। प्रोसीजर्स हमने डिस्कस किए अभी, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, फॉर्मुलरी, डिस्पेंसिंग, प्रिस्क्रिप्शन, मॉनिटरिंग, ऑल दोज थिंग्स, वो सारे कवर होंगे किसमें? एक डॉक्यूमेंट में। उस डॉक्यूमेंट का नाम आप दे सकते हैं मेडिकेशन मैनेजमेंट मैनुअल। तो इस नाम से आपको डॉक्यूमेंट अपना एक डेवलप करना है जिसमें सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है। क्लियर? सो ए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कंप्लीट, अपडेट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी की। सो बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या कहता है? अ मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी formulate guide formulation and implementation of pharmacy
सर्विसेज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट। यहां पर भी पहले वर्ड था यूसेज, तो मेडिकेशन यूजेज 5th एडिशन में वर्ड था, उसको हटा के यहां पर 6th एडिशन में मैनेजमेंट कर दिया गया है। तो स्टैंडर्ड में MOM 1B, पहला स्टैंडर्ड का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है बी, उसके स्टैंडर्ड में क्या वर्ड अपडेट हुआ है, यूसेज की जगह मैनेजमेंट। सो द मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी गाइड्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मेसी सर्विसेज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट। अब इस जो स्टैंडर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की रिक्वायरमेंट के सबसे क्लियर है कि हॉस्पिटल में एक कमेटी होना चाहिए, मेडिकेशन मैनेजमेंट कमेटी या फार्मेसी एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट कमेटी, ड्रग एंड थेरेपेटिक कमेटी या फार्मेकोपिया कमेटी, वॉट एवर यू नेम इट, जो कि आपके मेडिकेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे पॉलिसीज कौन सी बननी है, क्या उसके इंडिकेटर्स होंगे, वो सब चीज़ों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें। तो इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में इंटरप्रिटेशन में दिया गया है वो है कि आपके क्लिनिशियंस, जो क्लिनिकल हेड्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, एडमिनिस्ट्रेटर, फार्मासिस्ट या आपके पास क्लिनिकल फार्मेकोलॉजिस्ट है तो वो, प्लस एक ऐड हुआ, ये तो पहले भी था 5th एडिशन में। 6th एडिशन में ऐड क्या हुआ है कि आपके जो मेंबर्स होंगे उसमें आपका मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर भी होगा। तो ये एक मेजर अपडेट आया है कि मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर जो है वो आपकी कमेटी का पार्ट होगा, एक इम्पोर्टेंट मेंबर होगा उस कमेटी का। इसके अलावा इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बात हो रही है कि जो ये मेडिकेशन मैनेजमेंट की जो कमेटी होगी उसके जो मिनट्स होंगे, यानी कि जो डिस्कशन होगा वो डॉक्यूमेंटेड होंगे। सो द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ दिस कमेटी, मेडिकेशन मैनेजमेंट कमेटी, DTC, PTC और वॉट एवर यू से फार्मेसी मैनेजमेंट कमेटी, इसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग आपको डिस्कस करने होंगे। क्लियर? तो ये अपडेट आया है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी की तरफ। सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी जो है उसमें भी लैंग्वेज में पहले 2-3 लाइन का बड़ा सा वर्ड था, देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर द कमेटी टू इवेल्युएट एंड रिव्यू, उसको चेंज करके सिंपल लैंग्वेज में इसको अपडेट कर दिया गया है। दी मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी यानी कि जो भी हमने मेडिकेशन मैनेजमेंट के लिए कमेटी जो भी हमने नाम दिया है, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी, क्योंकि इसमें डिफरेंट कैंडिडेट आपने लिए हुए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। द मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी शैल अपडेट मेडिकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इस कमेटी का क्या काम है कि वो एनुअल बेसिस पर अपने सिस्टम को रिव्यू करे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि कम से कम एनुअल बेसिस पे मेडिकेशन मैनेजमेंट फार्मेसी सर्विसेज का जो सिस्टम है उसको रिव्यू करे, और अगर उसमें कोई अपडेट है तो उसको अपडेट करना है, उसको अपग्रेड करना है, प्लस डेजिग्नेट करना है। तो यहां पर बात हो रही है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में डेजिग्नेट करना है मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर। तो वहां पर तो बात हो गई बी में कि कौन कौन मेंबर होना चाहिए। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर को
डेजिग्नेट करना। हाउएवर दिस रोल या दिस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी हैंडल्ड बाय पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर। पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा अपडेट्स कुछ भी है वो अपडेट इंफॉर्मेशन कमेटी तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि मेडिकेशन रिलेटेड एडवर्स इवेंट, कोई एडवर्स इवेंट हुआ तो पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर की नज़र में आएगा तो वो कमेटी को इन्फॉर्म कर सकता है, बता सकता है, जिसकी बेसिस पर फाइनल डिसीजन, आगे के डिसीजन, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो कंडक्ट करती है क्या, रिव्यू ऑफ द फार्मेसी सर्विसेज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट के लिए जो भी गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं या पॉलिसीज बनाई हुई है उसको रिव्यू करना, और जहां पर भी चेंजेज हैं, अपडेट हैं, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है उस चीज़ को अपडेट करना। दूसरा इसमें मेजर अपडेट ये भी है कि जो ये सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ये पहले एक्सीलेंस लेवल का था, 5th एडिशन में ये एक्सीलेंस लेवल का था, 6th एडिशन में ये अचीवमेंट लेवल का है। मीन्स एक्सीलेंस से 6th एडिशन में कहाँ पर आ गया, ये अचीवमेंट के लेवल पर। तो ये अपडेट है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में। क्लियर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी की। सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी क्या है, तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी जो बात करता था वो बात करता था देयर इज ए मैकेनिज्म या देयर इज ए प्रोसीजर टू ऑब्टेन मेडिसिन व्हेन द फार्मेसी इज क्लोज्ड। तो यहां तक तो 5th एडिशन में भी था, 6th एडिशन में इसमें और अपडेट आया है, और इन केस ऑफ स्टॉक आउट। सो यहां पर ये वर्ड 6th एडिशन में अपडेट कर दिया गया है। मीन्स व्हाट, कि आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, पॉलिसी में डिफाइन होना चाहिए कि अगर फार्मेसी क्लोज है, फार्मेसी अवेलेबल नहीं है, यानी कि ऐसे हॉस्पिटल जहां पर 24/7 सर्विसेज तो प्रोवाइड होती हैं लेकिन फार्मेसी केवल 12 घंटे की ही है, 24 घंटे की फार्मेसी नहीं है, तो उस केस में आप फार्मेसी की जो मेडिसिन हैं वो कैसे अवेल कराते हैं पेशेंट को। या दूसरा भी 6th एडिशन में अपडेट किया गया, अगर स्टॉक आउट हो जाए तो क्या प्रोसीजर है, कैसे आप मेडिसिन को अवेल कराते हैं इन केस ऑफ स्टॉक आउट। ये अपडेट आया है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी में। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करें ई, तो ये जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ये क्या बात करता है आपका, ये बात करता है आपका मेडिकेशन मैनेजमेंट के लिए इसमें सबसे पहली बात तो कोई चेंज नहीं है। 6th एडिशन जो है इसमें कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आया है, ये एज इट इज पहले जो था 5th एडिशन में, ये अभी भी 6th एडिशन में वही है। अब ये किस बारे में बात करता है, ये बात करता है आपका की चेंजेस। मेडिकेशन मैनेजमेंट के लिए की चेंजेस की ये बात करता है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो जो
स्टाफ हैं उन तक पहुंचाने की, कि कोई भी आपने प्रोसेसेस में, पॉलिसीज में कोई भी अपडेट किया है, कोई चेंज किया है, तो उसको अपडेट करना जो आपके रेलेवेंट स्टाफ हैं उनको। किस लिए? टू एंश्योर अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेड इन्फो एंड पेशेंट केयर सेफ्टी ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, की चेंजेज हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन है, उसके बारे में की स्टाफ को या कंसर्न्ड स्टाफ को अपडेट करना। मीन्स ये मैं आपको 5th एडिशन का ही बता रहा हूँ, इसमें बेसिकली कोई चेंज है नहीं, ये एज इट इज ही है। तो इसकी MOM 1 की क्लास आप 5th एडिशन की अटेंड कर चुके हो, तो इसको डिटेल में आप ऑलरेडी समझ चुके हो। जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो यूट्यूब पे MOM 1 की क्लास 5th एडिशन की लेंगे तो ये स्टैंडर्ड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो अपडेट्स आए 6th एडिशन में वो मैंने आपको विथ लैंग्वेज चेंजेज या कैटेगरी चेंज हुई है, जैसे सी की एक्सीलेंस से अचीवमेंट में आ गया, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।